वेलकम। सिंप्लीफिकेशन, इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत स्पेशली आज हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन पर बात करेंगे। बहुत दिनों से डिमांड था कि डेसिमल फ्रैक्शंस को अलग से लेकर के कोई वीडियो जारी करें, और मैंने एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस को, उसमें जो सिंप्लीफिकेशन आते हैं उसके अंतर्गत इस क्वेश्चन को लिया है। ये इस सेट को लिया है जिसमें ये ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मजा आएगा, आप एंजॉय करेंगे और ठीक से समझ सकेंगे। आइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेकिन एक इक्वेशन दिया हुआ होता है और उसकी मदद से हमें वैल्यू निकालने होते हैं, तो उसे कैसे निकालें? तो उसमें जो बेसिक बातें हैं जरा देखिए। कहीं पर इन दोनों चीजों को समझ लीजिए। कहीं पर लिखा रहे 2.532 इंटू 753.2, ऐसे लिखा रहे, सॉल्व करना है, तो हम लोग इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि 1 और 3 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल है। हम लोग इसको 2532 इंटू 7532 लिख करके ऐसा लिख सकते हैं। हम लोग चाहे तो 1 यहाँ, 3 यहाँ और 1 यहाँ, ऐसे लिख सकते हैं। यानी सारा काम कर लेने के बाद कहीं भी हम 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 4 प्लेसेस के बाद है, अगर 2 प्लेसेस इसको राइट में खिसकाएं तो 2 प्लेसेस इसको लेफ्ट में खिसकाना पड़ेगा, तभी तो 3 और 1 4 के बाद होगा। यानी जब प्रोडक्ट करना हो तो एक को राइट में जितना प्लेस खिसकाएंगे, दूसरे को लेफ्ट में उतना ही खिसकाना होगा। कहने का मतलब कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जिसके बाद की डेसिमल है वो नहीं बदलेगा। और ठीक इसी तरह से जब हम लोग डिवीजन करते हैं, जब हम लोग डिवीजन करेंगे तो डिवीजन में क्या होगा? मान लीजिए 457.932 और कहीं लिखा हुआ है 243, ऐसे लिखा हुआ है। 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल है और यहाँ 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल है। हम लोग चाहें तो डेसिमल को यहाँ और यहाँ खिसका सकते हैं। डेसिमल को राइट में खिसकाने का मतलब हुआ 10 से मल्टीप्लाई करना। 10 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करना, नीचे भी करना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर ऐसे, और हम लोग दोनों 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल क्या होगा? यहाँ आ जाएगा, और डेसिमल क्या आ जाएगा? यहाँ। यानी दोनों को राइट या लेफ्ट खिसका सकते हैं सेम प्लेसेस से। इसको चाहे तो 2 प्लेसेस इधर लाएं तो इसे भी 2 प्लेसेस यहाँ लाना होगा। ये समझ गए? बस इनकी मदद से हम लोग तुरंत पहले कुछ क्वेश्चंस को बना सकेंगे। पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, 178 इंटू 34 इक्वल टू 6052, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, और हमें निकालना है इसका वैल्यू। इसका वैल्यू का मतलब क्या है? 6.052, मतलब 6052 डिवाइडेड बाय क्या? 17.8। तो 178 को यहाँ ले आइए, पहले 178 को यहाँ ले आइए। यही तो डिवाइडेड बाय का मतलब है ना। बोलिए अब मुझे बताइए, ऊपर में 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल है, तो अगर ऊपर 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल है तो यहाँ भी 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल देने होंगे। जल्दी बोलिए, देने होंगे कि नहीं देने होंगे? देने होंगे। ऊपर का तो आ गया, लेकिन नीचे में हमें क्या है? यहाँ पर देना है, तो हम यहाँ देते हैं और यहाँ कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि 34 इंटू 178 ऐसे है, तो कुल मिला के 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल था कि नहीं? तो हम 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल क्यों नहीं रख सकते? ऐसे क्यों नहीं रख सकते? ऐसे क्यों नहीं रख सकते? यानी ये आया कि नहीं? और यही हमारा क्वेश्चन था कि नहीं, कि 6.052 डिवाइडेड बाय 17.8 इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज द आंसर। बोलिए, ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, फिर आइए सेकंड क्वेश्चन। ठीक इसी तरह से जरा गौर कीजिए क्या लिखा हुआ है? 3.718
इज इक्वल टू 0.2689। तो हमें वैल्यू निकालना है किसका, 1 ओके। देखिए हमें क्या निकालना है, 0.0003718 इज इक्वल टू 1। हम लोग क्या देख रहे हैं, दिस इंटू दिस होगा ना, ये क्या है 1, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 1। ये कुल मिला के 4 और 3 7 प्लेसेस के बाद डेसिमल है, ये दिया हुआ है। और यहाँ क्या है 2 4 6 7 प्लेसेस के बाद डेसिमल है। बस इसे यहाँ हटा दीजिए, 3 है 4 है 5 6 7 के बाद डेसिमल दे दीजिए, फिनिश, दिस इज द आंसर, खत्म। या क्या इज इक्वल टू दिस, बोलिए ये हुआ कि नहीं, जो यहाँ था हटा दिया और दे दिया, यानी आंसर क्या हुआ 2689, 2689, दिस इज द आंसर। ठीक है, समझ गए। मतलब क्या था कि कुल मिलाकर के यहाँ था ना 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल, और यहाँ 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल, 7 के बाद देना है। इस पूरे को उठा के यहाँ लाए हम लोग, चाहे तो यहाँ कर सकते हैं, 4 और 3 रख सकते हैं, कुल मिला के 7, तो 4 और 3 7, सारा का सारा 7 यहाँ पर दे दिया और इसको हटा दिया। समझ में आ रहा है। इसके बाद आइए एसएससी के लिए जो आपको पढ़ना है, अलजेब्रा में जो फॉर्मूला पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम में स्पेशली उनका इस्तेमाल होता है। आप देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू इंटू इंटू, ऐसे बोले इंटू, यहां ना बोल के यहां बोलते हैं इंटू 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 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है। आप देखिए दिस इंटू दिस है ना, अगर किसी कारण से ये 0 हो जाए तो ये 0 इंटू दिस खत्म हो जाए कि नहीं, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 इफ देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0, यानी कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये होगा कि नहीं, बोलिए। इस फॉर्मूले का बड़ा इस्तेमाल है, बड़ा इस्तेमाल है। अलजेब्रा में मैंने इसे लिखा था, समझाया था और लगभग याद करा दिया था। अब जरा देखिए एक्सप्रेशन क्या उस फॉर्म में आ सकते हैं, तो थोड़ा आप गौर कीजिए। ये एक्स क्यूब बोले, ए क्यूब बोले, ये बी क्यूब वाई क्यूब बोले, और 1 माइनस 1 को क्यों न बोले, सी क्यूब क्यों न बोले, जेड क्यूब को क्यों न बोले। जरा गौर कीजिए कि 0.98 क्यूब है प्लस 0.02 क्यूब है और प्लस यहां पर -1 लिखा है, उसको सिर्फ हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस -1 का क्यूब। और जरा गौर कीजिए, आगे लिखेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 3xyz तब होता है जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो। आप देखिए 0.98 प्लस 0.02 और प्लस -1, ये 0 होगा कि नहीं, और ये 0 हुआ, ये 0 है कि नहीं। अगर ये 0 है तो देखिए एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एस क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz हुआ कि नहीं। और आपको देखना है कि यहाँ लिखा है कि नहीं, तो बिल्कुल लिखा है। देखिए 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02 इंटू 1, 3xyz है कि नहीं। यानी ये क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया, यहाँ पर -1 करके यहाँ -1 लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं, माइनस प्लस, यानी ये क्वेश्चन हो गया ना, एक्स क्यूब वाई क्यूब -1 का क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो ये 0 हुआ कि नहीं, बोले तो 0 हुआ कि नहीं। सो आंसर इज 0। समझ गए, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड जैसे ही 0 होता है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब जो है वो 3xyz हो जाता है। और यहाँ लिखा हुआ है -3xyz, इसमें कॉमन लिया ना यहाँ पर -1,
3x y, -1 लेके हम -1 लिख दिया, 3x y z, ये क्वेश्चन क्या हो गया, -3x y z। और यहाँ क्या निकला था, x क्यूब y क्यूब प्लस z क्यूब -3x y z, 0 हुआ कि नहीं? ठीक है, समझ गए? इसे रखता हूं, शायद आगे यूज हो फिर, या आप इसे समझ ही चुके हैं तो लिखने की जरूरत नहीं। अब देखिए, ये हो जाने के बाद एक और फॉर्मूला है, एसएससी को बहुत लगाव है इससे। जरा देखिए क्या है कि अगर हम a क्यूब माइनस बी क्यूब बोले तो ये होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बोले तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ये होने का नतीजा ये है जो अक्सर एग्जाम में आता है, इसको इधर ले आते हैं। तो आप देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू जो है इधर ले आएंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होगा ना। कहने का मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू को ब्रेक करेंगे तो ए माइनस बी रह जाएगा, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर वही आएगा जो कैंसिल होगा, तो ये बचेगा। और उसी तरह से इसको डिवाइड करेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होगा कि नहीं? तो ये समझे? ठीक है। अब आप जरा गौर कीजिए इसी चीज को, इसको जैसे ही आप समझ जाएंगे सारी चीजें बेहद आसान हो जाएंगी। आप जरा गौर कीजिए कि ये हम लोग 10.3 को अगर हम x माने और 1 को y माने तो देखिए ये x क्यूब हुआ कि नहीं, और प्लस y क्यूब बोलेंगे कि नहीं, हाँ। और नीचे देखिए x स्क्वायर, और इसको देखिए माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बोलेंगे कि नहीं। 10.3 इंटू 1 ये एक्स स्क्वायर और प्लस ये 1 मतलब वाई स्क्वायर, और ये 10.3 इंटू 1 यानी एक्स वाई बोलेंगे कि नहीं। और आपको मालूम है कि इसको जब ब्रेक करते हैं तो सिर्फ ये एक्स प्लस वाई रह जाता है और नीचे फिर वही आता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि कैंसिल हो जाता है तो x प्लस वाई रह गया। x प्लस वाई क्या हुआ, 10.3 ना, x है x, और y क्या है प्लस 1 है, यानी 11.3 इज द आंसर। बोलिए, ये समझ में आया? ठीक इसी तरह से आप देखिए, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं यहीं पर बात करता हूँ। अच्छा रुकिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, 5th नंबर क्वेश्चन। इसमें समझने की बात है कि 24.8 है, देखने पर लगता है पता नहीं क्या लिखा हुआ है। 0.121 है, ये लिखा हुआ है। 0.124 है इंटू 2.19 है इंटू 133.1 है। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन आप ऐसे गौर कीजिए कि ऊपर 3 और 2, 5 और 1 6 प्लेसेस के बाद डेसिमल है, और नीचे भी 1 और 2 3 और 3 6 प्लेसेस के बाद डेसिमल है, तो समझ लीजिए कि डेसिमल है ही नहीं। और जब डेसिमल है ही नहीं तो ये शेप आया कि नहीं? ये शेप आया तो देखिए इसका ये डबल होता है कि नहीं, इसका ये ट्रिपल है कि नहीं। 11 स्क्वायर को 121 कहते हैं, 11 क्यूब को ये कहते हैं, तो 11 हुआ कि नहीं, और 2/33 आंसर हुआ कि नहीं? बोलिए कितना आसान है, 2/33 हुआ कि नहीं? इसका आंसर हुआ 2/33। ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। फिर जरा गौर कीजिए, इसे हम x माने तो x इंटू x क्यूब होगा कि नहीं, माइनस y इंटू y क्यूब हुआ कि नहीं, यानी x क्यूब माइनस y क्यूब है कि नहीं। तो हम इसे x स्क्वायर बोल सकते हैं, इसे y स्क्वायर बोल सकते हैं। और जरा देखिए 0.05 और 0.04 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 0.20 आएगा कि नहीं, यानी 5 इंटू 4 20, 0.20, यानी ये 0.05 इंटू 0.04 है कि नहीं, यानी कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब ऊपर है कि नहीं,
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ऊपर है कि नहीं, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है कि नहीं। और आप जानते हैं कि ऊपर जो है वो एक्स माइनस वाई ही बचता है, बाकी तो कैंसिल हो जाता है। इसे तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये लिखने की जरूरत क्यों है, क्या है? x माइनस वाई यानी 0.05 है और 0.04 है यानी 0.01 है। दिस इज द आंसर। 0.01 है, दिस इज द आंसर। ये समझे? मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। दरअसल ये उसकी ही एक कड़ी है। अलजेब्रा में मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, सॉल्व किए हैं, फॉर्मूले का बहुत इस्तेमाल किया है और उन्हें याद भी कराया है। तो उनको जो सीरियली देखे होंगे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखिए कभी कभी क्या रहता है, अरेंज किया हुआ नहीं रहता है। जरा देखिए तो 7.5 का क्यूब लिखा हुआ है, तो क्या हम 1 को 1 का क्यूब नहीं लिख सकते हैं? और ये 7.5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो -6.5 को हम -7.5 और +1 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, ठीक है। इसको -6.5, और फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, और फिर वो ऐसा ही आ गया कि नहीं, ये एक्स क्यूब है, ये वाई क्यूब है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, यानी कि 7.5 + 1 बचेगा, यानी कि 8.5 इज द आंसर। बोलिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ही बच गया ना आंसर, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल। ये सारे ही क्वेश्चंस हैं और एसएससी सीजीएल में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। इनका जितना प्रैक्टिस कीजिए, न सिर्फ इस दृष्टि से कि एक्यूरेसी मेंटेन हो, इस दृष्टि से भी कि आपका टाइम सेविंग हो। तो नेचुरली एसएससी सीजीएल के लिए भी हमारा अभियान शुरू हो चुका है और हम लोग चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वहाँ तक पहुँचे। इस श्रृंखला में मैं कोशिश कर रहा हूं कि एसएससी सीजीएल के लिए जनरल स्टडीज को कैसे मैं शुरू करूं और आगे बढ़ाऊं। जिस दिन से भी वो स्टार्ट होगा फिर वो सीरियली चलेगा। ओके, ऑल द बेस्ट।